हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग रामगढ़ जिला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और झारखंड में जो झारखंड लेवल पे मतलब बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम होता है आपका चौकीदार का, आपका जेएसएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें मतलब जिला वाइज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, यह आपका झारखंड का मैप है। और झारखंड का मैप को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो मतलब बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि झारखंड के मैप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले अभी वर्तमान में झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल हैं। कितने प्रखंड हैं? 264 प्रखंड हैं। ये आपका बेसिक हो गया। अब झारखंड जो राज्य है वो आपका 5 राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन? यहाँ आपका बिहार, इधर आपका वेस्ट बंगाल, इधर आपका उड़ीसा, इधर आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ आपका यूपी। ये क्लियर हो गया। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि पूछ देगा, मतलब बोल सकते हैं कि देवघर जिला के दाहिने साइड कौन सा जिला है। तो ये जब आपका झारखंड का मैप पूरे दिमाग में बैठा रहेगा तब आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार राज्य से झारखंड का कितना जिला टच करता है। तो ये सारा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार से आपका झारखंड का 10 जिला टच करता है। वेस्ट बंगाल से आपका 10 जिला, उड़ीसा से आपका 4 जिला, छत्तीसगढ़ से आपका 4 जिला और यूपी से आपका 1 जिला। ये क्लियर हो गया। अब बिहार से 10 जिला कौन कौन सा है ये देखना है। बिहार से 10 जिला कौन कौन सा है? ये वाला पूरा हिस्सा। इधर आपका यहाँ हो गया गढ़वा, यहाँ आपका हो गया पलामू, ये हो गया आपका चतरा, ये आपका हो गया हजारीबाग, ये आपका हो गया कोडरमा, ये आपका हो गया गिरिडीह, ये आपका हो गया देवघर, ये आपका हो गया दुमका, ये आपका हो गया गोड्डा और ये आपका हो गया साहेबगंज। तो बिहार से 10 जिले कौन कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। अब हम लोग वेस्ट बंगाल से देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल से भी आपका 10 जिला। वेस्ट बंगाल से आपका 10 जिला। एक आपका साहेबगंज हो गया, यहाँ आपका पाकुड़, यहाँ आपका पाकुड़, ये आपका दुमका, यहाँ आपका जामताड़ा, ये आपका धनबाद, ये आपका बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ये आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो 10 जिले। साहेबगंज, अब यहाँ पर देखिए साहेबगंज जो जिला है वो आपका बिहार से भी टच करता है और आपका बंगाल से भी। तो बंगाल से कितने जिले? 10 जिले। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। अब उड़ीसा से 4 जिला कौन कौन? उड़ीसा से 4 जिला कौन कौन? एक आपका पूर्वी सिंहभूम, यहाँ आपका सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये आपका हो गया पश्चिम सिंहभूम, ये आपका हो गया सिमडेगा। ठीक है, तो उड़ीसा से 4 जिला। अब यहाँ देखिए पूर्वी सिंहभूम जो है आपका 2 राज्य से टच करता है, बंगाल और उड़ीसा से। तो उड़ीसा से कितना? सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, आपका सरायकेला खरसावां और आपका पूर्वी सिंहभूम। अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं। छत्तीसगढ़ से 4 जिला, आपका एक सिमडेगा हो गया,
यहाँ आपका गुमला हो गया, ये आपका लातेहार हो गया, और ये आपका गढ़वा हो गया। ठीक है, ये आपका गढ़वा हो गया। तो छत्तीसगढ़ से कितना जिला? 4, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और आपका गढ़वा। अब देखिए, और फिर उत्तर प्रदेश से आपका एक जिला, उत्तर प्रदेश से आपका एक जिला कौन है? गढ़वा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, साहेबगंज 2 राज्य से टच करता है, पूर्वी सिंहभूम 2 राज्य से, सिमडेगा 2 राज्य से, और एक गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो आपका 3 राज्य से टच करता है। एक आप देख सकते हैं यूपी से, इधर आपका बिहार से, और इधर आपका छत्तीसगढ़ से। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग रामगढ़ जिला के बारे में देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रामगढ़ जिला का गठन कब हुआ? 12 सितंबर 2007 को। ये आपका इम्पोर्टेंट है। और 2007 में एक और जिला का गठन हुआ था झारखंड में, खूंटी। झारखंड जब अलग हुआ तो उसके बाद 6 जिला का निर्माण हुआ। जब झारखंड अलग हुआ उस समय 18 जिला था, उसके बाद आपका 6 जिला का निर्माण हुआ। कौन कौन? आपका एक लातेहार, आपका सरायकेला खरसावां, आपका जामताड़ा, आपका सिमडेगा। ये चारों जिला आपका 2001 में बना, 2001 में। अब ये 4 हो गया। 2 जिला और है, बच गया, वो आपका खूंटी, खूंटी और आपका ये रामगढ़। ये दोनों जिला का स्थापना आपका 2007 में हुआ। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो रामगढ़ जिला का मुख्यालय रामगढ़ में है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1341 वर्ग किलोमीटर। अगर वही झारखंड का पूछे क्षेत्रफल तो 79714 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितना है? 9,49,49,443। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि भारत में झारखंड का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो भारत में झारखंड का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? वो बोल सकते हैं 2.72%। 2.72%। और अगर क्षेत्रफल में पूछेगा भारत में तो 2.42%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 708। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? आपका धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? आपका सिमडेगा। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? 921। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है। तो रामगढ़ जिला का लिंगानुपात 921 है, और झारखंड का लिंगानुपात बोले तो 949 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन है? पश्चिम सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? आपका धनबाद। ठीक है। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितना है? 73.13। और झारखंड का अगर पूछें 2011 सेंसस के अनुसार से 66.41%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रांची। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। अनुमंडल, अनुमंडल कितना है? 1। रामगढ़। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल हैं। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन है? गिरिडीह। कितना? 4। प्रखंड कितना है? 6। रामगढ़, मांडू, पतरातू, गोला, चितरपुर और दुलमी। वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? 264। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू। कितना? 21। अगर सेकंड पूछे तो आपका गढ़वा। कितना? 20। विधानसभा क्षेत्र कितना है? 2। रामगढ़ और मांडू। झारखंड में
निर्वाचित विधानसभा सीट कितना है? 81। उसमें से आपका रिजर्व है 44 जनरल का, 9 आपका एससी का और 28 आपका एसटी का। प्रमुख नदियाँ दामोदर, कोनार, भेरवी, बोकारो। सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है झारखंड में? दामोदर। सर्वाधिक लंबी, बड़ी और प्रदूषित कौन सी है? दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार। कहाँ से? टोरी। प्रमुख खनिज कोयला, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फायर क्ले और फेल्स पार। प्रमुख उद्योग इंडियो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, आपका रामगढ़ में ही है, पतरातू के पास। प्रमुख पर्यटक रजरप्पा जलप्रपात, पतरातू डैम। पतरातू डैम बहुत फेमस है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ये आपका इंपॉर्टेंट। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, अगर झारखंड में पूछे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो वो आपका हो जाएगा लोहरदगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? रांची। सर्वाधिक बोल सकते हैं क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। अन्य विवरण, रामगढ़ जिला का नामकरण दलील सिंह, रामगढ़ के राजा के पिता राम सिंह के नाम पर किया गया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और रामगढ़ जिला किस जिला को मतलब बोल सकते हैं काट करके किया गया है, जिला बनाया गया था? तो आपका हजारीबाग। रामगढ़ राज्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। रामगढ़ राज्य की स्थापना आपका 1368 ईस्वी में के लगभग बागदेव सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलील सिंह के शासन में हुआ था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह थे। रामगढ़ की पहली राजधानी कहाँ थी? सीसिया, ये आपका इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ? 1368। रामगढ़ राज्य के का सर्वाधिक उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? दलील सिंह। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन है? बागदेव सिंह। रामगढ़ की पहली राजधानी कहाँ थी? सीसिया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है, ये आपका झारखंड जीके में उठाता है। तो सीसिया पहली राजधानी में बताया, संस्थापक बागदेव सिंह। दूसरा उर्दा, संस्थापक बागदेव सिंह। तीसरा बादम, संस्थापक हेमंत सिंह। चौथा रामगढ़, संस्थापक दलेल सिंह। पांचवा इचाक, संस्थापक तेज सिंह। छठा पदमा, संस्थापक ब्रह्मदेव नारायण सिंह। घटवाल विद्रोह इधर रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था 1772 से 73 के बीच में। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया था, तो फिर मुकुंद सिंह विद्रोह कर दिया था जब उसको पद से हटाया गया था। तो यही था आपका घटवाल विद्रोह। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस का जो है एकमात्र अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ? रामगढ़ में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन, ये आपका इम्पोर्टेंट, 53वें अधिवेशन का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में 19 और 20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला तथा एकमात्र अधिवेशन था। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 19 और 20 मार्च 1940 को 53वां अधिवेशन कांग्रेस का यहाँ पे हुआ था, और यह झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु राज्य के विभिन्न भागों से टाना भगत पैदल चलकर रामगढ़ गए थे, तथा इन्होंने महात्मा गांधी को 400 रुपये की एक थैली भेंट की थी। तो ये आपका 400 रुपये इंपॉर्टेंट है। और कौन पैदल चल करके आए थे? तो टाना भगत। प्रमुख मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर, ये आपका राजरापा में है।
और यहाँ बहुत लोग पूजा करने जाते हैं। तो यह जो मंदिर है दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दामोदर तथा भैरवी। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा गया जाता है। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से यह भी शामिल है। ठीक है, इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं और यह जो है यह कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। यह आपका इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ में कैथा शिव मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है लाइन, राष्ट्रीय धरोहर। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा कैथा शिव मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। रामगढ़ में आपका पहाड़ी जो है आपका माया टुंगरी पहाड़ी और चरण पहाड़ी। अगर घाटी देखें तो आपका चुटूपाले घाटी बहुत मतलब बोल सकते हैं ये है, प्रसिद्ध है। फिर लालकी घाटी, बगदा घाटी, चोप्पा दारू घाटी और केझिया घाटी। जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात आपका कहाँ है? रामगढ़ में है। दामोदर व भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका लोध जलप्रपात है, आपका लातेहार जिला में है। हाइट आपका 143 मीटर है। दूसरा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका हुंड्रू 98 मीटर, रांची जिला में स्थित है। कौन सा नदी पे है? सोनरेखा नदी पे। फिर आपका सदाबहार निम्मी झरना, ये आपका रामगढ़ में ही है। देश का प्रथम कोल बाँसुरी कहाँ था? घाटो रामगढ़ में। अभी आपका बोल सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा कोल बाँसुरी आपका पीपरवार चतरा में है। ये है आपका सबसे बड़ा। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? रामगढ़ में विद्यमान है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है छावनी बोर्ड। खनिज आपका कोयला, चूना पत्थर रामगढ़ जिला में होता है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यह परियोजना रामगढ़ जिले के पतरातू नामक स्थान पर अवस्थित है और यह परियोजना नलकारी नदी, यह आपका इम्पोर्टेंट है, के तट पर अवस्थित है। फिर आपका क्वेश्चन को देखते हैं। रामगढ़ जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो रामगढ़ जिला आपका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिला है और संथाल परगना में आपका 6 जिला, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला, कोल्हान में आपका 3 जिला। रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ? 2007 में। रामगढ़ जिला किस जिले से विभाजित हुआ? हजारीबाग से। इनमें से कौन सा जलप्रपात रामगढ़ जिला में है? पंचघाघ आपका रामगढ़ में नहीं है, ये आपका खुट्टी में है। दसम आपका रांची में है। रजरप्पा ये आपका रामगढ़ में है। प्रसिद्ध माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर रजरप्पा। झारखंड राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका रामगढ़ है। अगर जनसंख्या पूछता तो लोहरदग्गा होता। निम्न में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर प्रभावित होती है? दामोदर, कोनार, बोकारो, सभी। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम।
झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर छोटा नागपुर, 7 जिला। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है, कहाँ पे है अवस्थित? तो रामगढ़ में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।